क्या आप तैयार हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल में कदम रखने के लिए? अगर आप अपनी पूरी मूवी कलेक्शन 1 सेकंड से भी कम वक्त में डाउनलोड कर सकें, तो आपको कैसा लगेगा? ये आपके डिजिटल एक्सपीरियंस को कैसे बदल देगा? कोई शोर नहीं, कोई बड़े दावे नहीं, ये खामोशी से आया और पूरी दुनिया पे छा गया। हम बात कर रहे हैं 6G टेक्नोलॉजी की, जिसमें चाइना सबसे आगे निकल चुका है और एक नई मंजिल को हासिल करते हुए कामयाब 6G टेक्नोलॉजी का तजर्बा अंजाम दिया है। उन्होंने IT की दुनिया को मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया है। जी हाँ, चाइनीज कंपनी शिंगोंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक से भी आगे निकलते हुए एक सैटेलाइट से जमीन तक 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। चाइना ने स्टारलिंक को पीछे छोड़कर स्पेस से जमीन तक लेजर कम्युनिकेशन में कामयाबी हासिल कर ली है। 6G टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फायदे क्या हैं? हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मुल्क इस पर काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो पर एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 5G टेक्नोलॉजी अभी भी दुनिया भर में आम होने का सफर तय कर रही है, लेकिन चाइना 6G टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ चुका है। उन्होंने नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में भेजा था और अब 5 साल बाद उन्होंने एक और कामयाबी हासिल की है, जो स्पेस से जमीन तक 6G सिग्नल ट्रांसमिट करने की है। चाइनीज एरोस्पेस कंपनी शिंगोंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मुताबिक उन्होंने 6G टेस्ट के दौरान 100 GB पर सेकंड की स्पीड से डाटा सैटेलाइट से जमीन तक बहुत ही कामयाबी के साथ भेजा। मैं आपको बताता चलूं कि ये स्पीड पहले किसी भी रिकॉर्ड से 10 गुना ज्यादा है। ये कामयाबी चाइना को इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ले आती है। ऐसा लगता है कि 6G इंटरनेट के जरिए सैटेलाइट और लेजर कम्युनिकेशन का दौर अब दूर नहीं है। इस कंपनी के मशहूर सैटेलाइट नेटवर्क गिरलैंड डब्ल्यू ने इसको मुमकिन बनाया। वांग होंग, जो कंपनी के लेजर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका कहना है कि 100 GB पर सेकंड ट्रांसमिशन स्पीड के साथ आप सिर्फ 1 सेकंड में 10 मूवीज मुकम्मल तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 तक लेजर कम्युनिकेशन गिरलैंड डब्ल्यू के तमाम 117 सैटेलाइट में शामिल किया जाएगा। चाइना का मकसद है कि सबसे पहले 6G टेक्नोलॉजी को कमर्शियल तौर पर लॉन्च करने वाला पहला मुल्क बने। 5G और 6G के दरमियान सबसे बड़ा फर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बैंड्स में है। 5G जहां 6 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करता है, वहां 6G 100 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक के टेराहर्ट्ज वेव्स का इस्तेमाल करेगा। ये आला फ्रीक्वेंसीज ज्यादा डाटा कैपेसिटी, कम लेटेंसी और एक वक्त में अरबों डिवाइसेस को कनेक्ट करने की सलाहियत रखती है। सितंबर 2024 में चाइना ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU के साथ 6G टेक्नोलॉजी के अहम स्टैंडर्ड्स रजिस्टर करवाए। इन स्टैंडर्ड्स का मकसद ITU के 2030 तक के फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 26 जुलाई को ITU की टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर स्टडी ग्रुप 13 सेशन के दौरान तमाम 36G स्टैंडर्ड्स को मंजूर कर लिया गया। हर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे माहिरीन और कंपनीज को नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। इन नए स्टैंडर्ड का मरकजी ध्यान 6G के मुश्तरका पहलुओं जैसे कि कंटेंट ट्रांसमिशन, डाटा अपग्रेड्स और सिस्टम परफॉर्मेंस पर है। जुलाई 2024 में चाइनीज टेलीकॉम इंजीनियर्स ने दुनिया का पहला 6G टेक्नोलॉजी का फील्ड टेस्ट नेटवर्क तैयार करने में कामयाबी हासिल की। ये नेटवर्क मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए पहले से बेहतर कवरेज कैपेबिलिटीज का इजाफा करता है। इस नेटवर्क को बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने डिजाइन किया है, जो कि 6G टेक्नोलॉजी पर गहरी रिसर्च और तजर्बा करने का मौका फराहम करेगा। इस नेटवर्क की फॉर्मेशन जनवरी 2022 में चाइना के एक्सपेरिमेंटल वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन लॉन्च करने के बाद हुई, जो एक ही वक्त में 10,000 से ज्यादा वीडियो ट्रांसमिट कर सकता था। ये तजर्बा सिर्फ 1 सेकंड में 1 टेराबाइट का डाटा 1 किलोमीटर के इलाके में ट्रांसमिट करने की सलाहियत का सबूत था, जो डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में एक बड़े इनकलाब का इजहार करता है। ये साबित करता है कि चाइना 6G रेस में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरक्की नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज का इस्तेमाल करती है, जो पहले सिर्फ 2D फॉर्मेट में दिखी जाती थी, मगर नए कोर्टेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज 3D कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं, जो कम्युनिकेशन बैंडविड्थ और एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बड़ा चैलेंज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेंज कैसे बढ़ाया जाए बिना सिग्नल इंटेग्रिटी होए। इस मसले को हल करने के लिए चाइनीज साइंटिस्ट ने एक ऐसा ट्रांसमीटर डेवलप किया है जो बीम को और बेहतर फोकस करता है और वेव रोटेशन के प्रोसेस को 3 मुख्तलिफ मोड्स में तकसीम करता है। ये टेक्नोलॉजी रिसीविंग डिवाइसेस को डाटा को फौरन डिकोड करने और ज्यादा मिकदार में डाटा को फौरन कैप्चर करने की सलाहियत देती है, जो फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़े इनकलाब का सबब बन सकती है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6G टेक्नोलॉजी
2030 तक कमर्शियल तौर पर अवेलेबल हो सकती है। हालांकि अभी इसके मुकम्मल स्टैंडर्ड्स डिफाइंड नहीं किए गए, मगर इससे मोबाइल नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी बेहतर होगी और AI बेस्ड फीचर्स शामिल किए जा सकेंगे। इसके अलावा 6G होलोग्राफिक कम्युनिकेशन को हकीकत में बदलने का भी जरिया बन सकता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च फेज में है, मगर इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल तौर पर सबसे पहले लॉन्च करने की ग्लोबल रेस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। फरवरी 2023 में साउथ कोरिया ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो अगले 5 साल में 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद ये है कि 2028 तक 6G नेटवर्क सर्विसेज शुरू कर दी जाए। साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का कहना है कि ये कदम चाइना और दूसरे मुल्कों से पहले 6G टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ कर काम करने का एक अहम हिस्सा है। अगर ये कामयाब होता है तो साउथ कोरिया को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। 6G टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए एप्लीकेशंस मुमकिन हो सकेंगे जो पहले सोचना भी मुश्किल था, जैसे कि रिमोट सर्जरीज जहां हर मिलीसेकंड जरूरी होता है, या ऑटोनोमस व्हीकल्स जो फौरन एक दूसरे से बात कर सकेंगे ताकि रोड एक्सीडेंट कम हो सके। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के नए तरक्की जो मालूमात और एंटरटेनमेंट को बेहतरीन बना सकेंगे। 6G टेक्नोलॉजी दुनिया भर में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का भी बेहतरीन जरिया बन सकता है। सैटेलाइट्स के जरिए दूर दराज इलाकों तक भी रिलायबल इंटरनेट मुंतकिल हो सकेगा ताकि कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से महरूम ना रह सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन 6G को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा, जिससे साइबर सिक्योरिटी बेहतर होगी और IT सिस्टम्स और भी ज्यादा स्मार्ट हो सकेंगे। एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ केयर तक 6G के असरात दिखाई देंगे। ड्रोन्स और सेंसर की मदद से खेती बाड़ी का नया तरीका आम हो सकेगा। होलोग्राफिक क्लासरूम्स और वर्चुअल लर्निंग नए तरीके से तालीम को आम कर सकेंगे। गेमिंग और इंटरेक्टिव मीडिया नए दौर में दाखिल हो सकेगा, मगर ये सफर आसान नहीं होगा। 6G के लिए नए एंटीनाज, स्पेस स्टेशन और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज दरकार होंगी। हर मुल्क के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स तय करना भी जरूरी होगा। इसकी लागत भी बहुत ज्यादा होगी, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को बड़ा हिस्सा डालना होगा। मगर इसके बावजूद 6G की ताकत और उसका मुस्तकबिल दुनिया भर के लिए एक नया दौर शुरू करने वाला है। 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आम हो सकेगी, जो नए नए इन्वेंशंस और कनेक्टिविटी के नए तरीके दिखाएगी। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी में जो कदम उठाए हैं वो इस बात का सबूत है कि राबते की हदें तोड़ने का नया सफर शुरू हो चुका है। आप चाइना की 6G टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।